हाय गाइस, वेलकम टू ऑल। आप देख रहे हैं ज्योग्राफी नंदनाथ। मैं हूं डॉक्टर नंदनाथ। रिसर्च एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन नेट पेपर 1 और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम जो लाइव सेशन चल रहा था 8 बजे का। मौसम खराब है लेकिन फिर भी हम आपके साथ हैं। ये वीडियो प्रीमियर किया हूं मैंने रिकॉर्डिंग करके, और आप इस सेशन को बने रहे, प्रैक्टिस करते रहे, भले मौसम खराब हो, मैं तो हूं आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा आज क्वेश्चन लेके आया हूं, और जिन लोग हमारे चैनल में नया है आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, नहीं तो इस तरह वीडियो आपको नहीं मिलेगी। बेल ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लो, ठीक है, और ताकि आपको इस तरह क्वेश्चन सेशन मिलेगी, पीएचडी एंट्रेंस के नोटिफिकेशन मिलेगी, साथ के साथ उसका प्रैक्टिस सेशन भी आपको देखने को मिलेगी। और हमारे इस चैनल में 1 बाय डे में आपको इस तरह वीडियो जो है देखने को मिलेगी। चलिए सबसे पहले आज के जो सेशन का पहला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपको जनरली द स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। इस तरह क्वेश्चन मैंने सेशन में भी आपको बताया था कि जनरली साइंटिफिक मेथड और ऑल्सो द स्टेप ऑफ जो साइंटिफिक मेथड है वो क्या ह्यूमन लाइफ में होते हैं, लिटरेसी कलेक्शन में होते हैं, या रिसर्च में होते हैं, या किसी में नहीं होते। तो भाई साइंटिफिक मेथड वहीं पे लगेगा, कहाँ पे लगेगा कि रिसर्च में लगेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपका रिसर्च होगी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, इफ ए प्रॉब्लम इज वेरी एक्सपेंसिव एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा कलेक्शन। देखिए यहाँ पे expensive and the possibility of data collection is also appear to be very difficult, then what would you like to do? What would you like to do? Basically there are the option is the 4 option accepting the challenges of the selection of such problem and forgetting the such problem and trying to solve such problem and escaping from the such problem। यहाँ पे जो पूछा गया है एक्सपेंसिव एंड द पॉसिबिलिटीज, एक्सपेंसिव द यहाँ पे ऑफ डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन जो है इसका एक्सपेंसिव क्या है, एंड द पॉसिबिलिटीज जो है ऑल्सो अफेयर द वेरी डिफिकल्ट, देन व्हाट वुड यू लाइक टू डू। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगी ऑप्शन जो है बी होगी कि फॉरगिंग सच प्रॉब्लम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हाउ वन कैन सिलेक्ट ए न्यू प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च फ्रॉम द रिसर्चर व्हिच हैव बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड। यहाँ पे हाउ वन कैन सिलेक्टेड ए न्यू प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च फ्रॉम द रिसर्चेस व्हिच हैव बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड। जो कंप्लीट हो जाता है तो उसमें न्यू प्रॉब्लम ऑफ द रिसर्च जो है वो यहाँ पे क्या होगी। यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है कि बाय कलेक्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसर्च वर्क हु हैव कंप्लीटेड द रिसर्च, बाय द कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसर्च सुपरवाइजर, बाय द सर्चिंग ऑफ द लिटरेसी इन द लिटरेसी, एंड नन ऑफ दिस करेक्ट। तो यहाँ पे जो आंसर होगी आपका कि बाय द सर्चिंग द लिटरेचर इन द लाइब्रेरी। ये जो है लिटरेचर और लाइब्रेरी में सर्चिंग है, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। द साइंटिफिक मेथड इज यूज इन, साइंटिफिक मेथड जो है वो किसमें यूज होगी, साइंटिफिक रिसर्च। देयर आर द साइंटिफिक रिसर्च मेथड जो है वो साइंटिफिक रिसर्च में यूज होगी, सोशल साइंस में यूज होगी, या रिसर्चेस जो सोशल साइंस रिसर्च है, या बोथ ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च एंड सोशल साइंस दोनों में होगी, या किसी को नहीं होगी। देखिए साइंटिफिक मेथड जो है आपको बता दूं इज यूज बोथ होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च और सोशल साइंस रिसर्च दोनों होगी, बोथ ऑफ द अबव। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन ऑफ ए सैंपल एरिया। डिलिमिटेशन जो है सैंपल एरिया का वो कौन सा है। यहाँ पे जो है आपका पॉसिबिलिटीज ऑफ बेसिस, नीड ऑफ ट्रेंड पर्सन, या इनकॉन्सिस्टेंसी ऑफ सैंपल यूनिट्स एंड ऑल द अबव। तो डिलिमिटेशन जो है ऑफ सैंपल एरिया जो है आप हमारे साथ प्रैक्टिस भी करिए ताकि आपको भी प्रैक्टिस होगी। इस तरह सेशन हमारे चैनल में है, अगर आप नया हैं जरूर आप सब्सक्राइब कर ले, और ओल्ड वीडियो देखना है तो चैनल लोगों पे जाना है,
प्लेलिस्ट में जाना है तो वहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको वीडियो देखने को मिलेगी। लाइक बटन दबाओ और शेयर करो भाई। चलिए यहाँ पे डिलिमिटेशन ऑफ द सैंपल एरिया, यहाँ पे जो आंसर होगी आपका क्या होगी, डिलिमिटेशन सैंपल एरिया ऑल द अबव, सब ही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिलिमिटेशन ऑफ द सैंपल आर, पॉसिबिलिटीज ऑफ बेसिस, नीड ऑफ ट्रेंड, जो परसेंट यहाँ पे जो मैंने बताया कि ऑल द अबव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीफेस। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीफेस इज ए रिसर्च थीसिस। जो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीफेस होते हैं रिसर्च थीसिस में, टू पे ऑब्सेंस, टू गेट द फ्रीडम from the gratitude of the supervisor, to become a little bit emotional at this occasion, to take blessing of the family's member। तो एक क्वेश्चन जो है टू सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीफेस इन द रिसर्च, बेसिकली थीसिस पूछा गया है। जो थीसिस है इसका सिग्निफिकेंस प्रीफेस क्या होना चाहिए, टू पे absence, to get freedom from the gratitude the supervisor, to become a little bit emotion of this occasion and to take blessing of the family member। यहाँ पे जो होगी आपका to pay the absence जो है ये होगी यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए जो है ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द मेथड ऑफ रिसर्च रिपोर्टिंग शुड बी। जो रिसर्च मेथड है, रिसर्च मेथड ऑफ द जो रिसर्च मेथड है, मेथड ऑफ रिसर्च पूछा गया है। रिपोर्टिंग शुड बी, रिपोर्टिंग क्या होगी, साइंटिफिक होगी, एथिकल होगी, एंड अट्रैक्टिव होगी, या पर्सनल होगी, या फेवरेबल टू ग्लोबलाइजेशन होगी। देखिए यहाँ पे मेथड ऑफ रिसर्च जो है, रिपोर्टिंग जो है उसको आपको पूछा गया है कि यहाँ साइंटिफिक या एथिकल, अट्रैक्टिव। भाई यहाँ पे पर्सनल जो है वो तो आपका अलग चीज़ है, और दूसरी चीज़ आपका एथिकल एंड अट्रैक्टिव या जो आपको दिया गया है फेवरेबल टू ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे देखिए मेथड, जो रिसर्च मेथड का रिपोर्टिंग होता है वो क्या होगी ना, शुड बी आपका होगी साइंटिफिक होगी। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि इसका जो है साइंटिफिक होगी, शुड बी साइंटिफिक। नेक्स्ट जो है इन द प्राइमरी सोर्स वी इंक्लूड। प्राइमरी सोर्स जो है वी इंक्लूड देयर आर द सेवरल primary source, basically here the option, the handwriting manuscript only, the original writing of the authors, and direct collection from the thesis and all the above। तो primary source देखिए handwriting method तो आपका manuscript तो होता ही है, the original writing भी होता है of the student author से। और दूसरी यहाँ पे आपको याद रखना है कि इस तरह जो क्वेश्चन है जो लगातार पीएचडी एंट्रेंस में पूछा जा रहे हैं, या आप नेट के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पेपर 1 में इस तरह क्वेश्चन जो है देखने को मिलती है रिसर्च एप्टीट्यूड से। और मेथोडोलॉजी से भी पूछा जाता है कि जब डेटा कलेक्शन सोर्स के बाद होते हैं तो क्या होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी डेटा सोर्स। ये सारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है गाइस क्योंकि इस तरह वीडियो जो मैंने लास्ट सेशन में भी आपको दिया था कि इस तरह वीडियो जो है आपको काफ़ी मदद मिलेगी। से आपको मैं बोलूँ काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। हमारा जो पुराना सेशन है उसको तो आप अटेंड करो। तो यहाँ पे प्राइमरी सोर्स वही इंक्लूड जो है, हम लोग प्राइमरी सोर्स को क्या इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे हैंड राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट कर सकते हैं, या ओनली लिखा है, या ओरिजिनल राइटिंग ऑफ द ऑथर कर सकते हैं, या डायरेक्ट कलेक्शन फ्रॉम द थीसिस जो है वो कर सकते हैं, या आपका यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव जो है वो दिया गया है। तो गाइज यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो आंसर होगी द प्राइमरी सोर्स वी इंक्लूड जो है वो आपका क्या होगी ना, यहाँ पे आपका ऑल द अबव सब जो है वो होगी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे। बिफोर प्रिपेयरिंग योर रिसर्च रिपोर्ट यू कंसल्ट विथ। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको देना चाहिए। चलिए जल्दी लाइव कमेंट कीजिए ताकि आपका चैट जो है यहाँ पे हमें देखने को मिले। ये जो क्वेश्चन आपका बिफोर, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले, आप तुरंत इसको लाइव चैट कीजिए। क्या होगी आंसर? बिफोर प्रिपेयरिंग योर रिसर्च रिपोर्ट यू कंसल्ट विथ। यहाँ पे यू कंसल्ट विथ पूछा गया है। भाई योर सुपरवाइजर भी होते हैं, योर एल्डर कॉलीग भी हो सकता है, योर प्रोड्यूसर वर्कर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑल द अबव जो है इज द करेक्ट आंसर।
तो नेक्स्ट हम चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे जो है आपका सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। द वर्ड ऑफ प्रीफेस शुड बी, द वर्ड ऑफ प्रीफेस शुड बी जो है, द वर्ड ऑफ प्रीफेस शुड बी मल्टी मीनिंगफुल जो है, फुल ऑफ इमोशन, या बैलेंस्ड एंड अलर्ट एंड हम्बल इन आपका वर्नामेंटल वर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ड प्रीफेस बेसिकली क्या होते हैं कि बैलेंस्ड, अलर्ट एंड हम्बल्ड होते हैं भाई। यहाँ पे इमोशनल नहीं होते हैं, मीनिंगफुल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है बैलेंस्ड, अलर्ट एंड आपका हम्बल जो है, ये आपका आंसर होगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हिच कोरिलेशन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। व्हिच कोरिलेशन कोएफिशिएंट बेस्ट एग्जांपल द रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। देखिए यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है बेस्ट एग्जाम जो आपका एक्सप्लेन द रिलेशनशिप जो है बिटवीन आपका पूछा गया किसके साथ, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। तो क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस जो है भाई, जो क्रिएटिविटी तो यहाँ पे जीरो आएगा, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस आपको पूछा गया है, दोनों इंटेलिजेंस पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर जीरो होगी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट है। और मैं आपका जल्दी हम सेशन जो है ये जो सेशन 50 क्वेश्चन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन फॉर पीएचडी इंटर्न्स और आपका जिन लोग नेट के पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और पीएचडी इंटर्न्स का हाल ही में बहुत सारा चल रहा है जो मेरे वीडियो में नोटिफिकेशन है। आप लोग अगर नया है जरूर देखें हमारे अपलोड वीडियो में कि क्या क्या नोटिफिकेशन है। तो रिसर्च प्रॉब्लम इज सिलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ, यहाँ पे जो पूछा गया है आपका कि भाई रिसर्च प्रॉब्लम इज सिलेक्टेड फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ। तो स्टैंड पॉइंट किस में होगी भाई, यहाँ पे रिसर्चर्स इंटरेस्ट के ऊपर होगी, फिनेंशियल सपोर्ट भाई ये तो दोनों नहीं होगी। तो सोशल रिलेवेंस, ये जो सोशल रिलेवेंस है ये बेसिकली फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट है रिसर्च प्रॉब्लम के, जो सोशल रिलेवेंस जो सामाजिक स्तर पर जो देख रहे हो मतलब मिल रही है। अवेलेबिलिटी ऑफ द रिलेवेंट लिटरेचर, मतलब कि उस टॉपिक में अब रिलेटेड लिटरेचर क्या है, तो ये तो होगा नहीं। तो सोशल रिलेवेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए मैं रख रहा हूँ, बहुत ही अच्छा सेशन और आप लोग बने रहे। व्हिच अप्रोच प्लेस्ड एम्फेसिस ऑन ह्यूमन एग्जिस्टेंस, भाई यहाँ पे ह्यूमन एग्जिस्टेंस पूछा गया, अप्रोचेस पूछा गया है, एम्फेसिस ऑन ह्यूमन एग्जिस्टेंस। और आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से रीड करोगे, अगर रीड करोगे ना तो आपका आंसर इजीली हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आपके अंदर में टेंशन आ जाते हैं। तो मैंने बार बार बोला हूं कि प्रिपरेशन लेके बैठे हो और आपको एक्सपीरियंस होने के लिए आपको एग्जाम में नहीं बैठना है, सीधा अच्छा प्रिपरेशन लो और क्रैक करो भाई, ठीक है। क्योंकि आपको विदाउट प्रिपरेशन में बैठना नहीं चाहिए, पैसा भी जाएगी ना, आप अच्छा से एग्जाम दे पाएंगे तो क्या मतलब भाई, अच्छा से एग्जाम दो, अच्छा से प्रिपरेशन लो। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है अप्रोच प्लेस्ड एम्फेसिस ऑन ह्यूमन एग्जिस्टेंस, तो यहाँ द नीड टू एस्टैब्लिश पूछा गया, नीड टू एस्टैब्लिश ए सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड टू बिल्ड मीनिंगफुल लिंक विद द वर्ड। कॉग्निटिव अप्रोच, यहाँ पे डायनेमिक एंड आपका जो दिया गया है साइकोएनालिटिक अप्रोच, हॉलिस्टिक अप्रोच या एग्जिस्टेंशनल अप्रोच जो है, यहाँ पे सही आंसर होगी आपका एग्जिस्टेंशनल जो अप्रोच, वो डी जो है वो सही जवाब है। एग्जिस्टेंशनल जो अप्रोच वो सही है क्योंकि यहाँ पे प्लेस एम्फेसिस ऑन द ह्यूमन एग्जिस्टेंस पूछा गया है, नीड टू एस्टैब्लिश। तो ये सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी वो क्या होगी, एग्जिस्टेंशनल जो अप्रोच है वो होगी, एग्जिस्टेंशनल जो अप्रोच है वो होगी भाई, है ना। यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट है। चलिए लाइक करते जाइए फटाफट भाई आप लोग। यहाँ पे हाँ, व्हेन लार्ज ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड फैक्ट, भाई इंटरकनेक्टेड फैक्ट आर कंसिडरेड टुगेदर इन ए कांस्टेंट मैनर वी गेट ए। भाई यहाँ पे आपको अगर बताऊं मैं कि ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड, भाई यहाँ पे पूछा गया इंटरकनेक्टेड फैक्ट्स,
आप हमेशा क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लो कि मेन चीज क्या चीज है भाई। इंटरकनेक्टेड फैक्ट आर कंसिडरेटेड टुगेदर, अर्थात यहाँ पे साइंटिफिक थ्योरी, ये जो ऑप्शन सीधा देख रहे हैं ऑप्शन ए, साइंटिफिक थ्योरी जो है वो इंटरकनेक्टेड होता है अलग अलग फैक्ट के साथ, अलग अलग एक्सपेरिमेंट के साथ। तो यहाँ पे आपका साइंटिफिक थ्योरी होगी, क्रिटिकल नहीं होगी भाई। हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ पे आपका आंसर होगी साइंटिफिक थ्योरी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको तो प्रैक्टिस करो आप लोग, याद रखा करो। फंडामेंटल रिसर्च जो है वो रिफ्लेक्ट द एबिलिटी टू, आज थोड़ा गर्म है पानी, मौसम खराब के वजह से क्या होते हैं जब आसमान में क्लाउड छा जाते हैं, दिन भर का हीट जो है वो जाते नहीं, भले पानी गिरे, वर्षा हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि बादल छा गए हैं और दिन भर का हीट जो है वो बाहर ही नहीं निकल रहा है, ट्रैप हो गया तापमान का। ठीक है, तापमान ट्रैप हो जाते हैं तो हमारे भूत धरातल में गर्मी जो है और बढ़ जाती है। अगर शाम के टाइम बादल में अगर क्लाउड छा जाते हैं तो ये गर्मी का महसूस जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अभी ये जो क्वेश्चन है फंडामेंटल रिसर्च बेसिकली रिफ्लेक्ट द एबिलिटी टू, भाई फंडामेंटल रिसर्च किसमें रिफ्लेक्ट करेगा बताओ भाई? सिंथेसिस न्यू आइडिया पर होगी, या एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल, या इवैल्यूएट द एग्जिस्टिंग मटेरियल। भाई इवैल्यूएट एग्जिस्टिंग मटेरियल तो होगा ही नहीं, कनेक्शन द रिसर्च एंड स्टडी द एग्जिस्टिंग लिटरेचर तो होगा ही नहीं। आपका फंडामेंटल रिसर्च पूछ रहे हैं जो रिफ्लेक्ट द एबिलिटी टू द एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल, ये जो ऑप्शन बी है ये है आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे मैं ये जो क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू लीस्ट स्क्वायर जो होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पॉसिबल, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है वो कितना बताया गया है भाई? इसका जवाब होगी 6 होगी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूं आज के लाइव सेशन की। मेरे को लगा कि आप हमारे चैनल प्रैक्टिस करें फ्री ऑफ कॉस्ट में और आप एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर ले और सीधा पीएचडी करें। प्रपोजल कैसे लिखना है वीडियो है, आप हमारे चैनल में देखो, उसमें लिखा है कैसे हम प्रपोजल लिखे, कैसे हम पीएचडी भाइवा दे। भाई मेरा कहना मान लो 100% मान लो, मैं भाइवा का जो रिजल्ट, जो वीडियो मैंने जो दिया कि पीएचडी में किस तरह आपको पूछा जाएगा, वो वीडियो जरूर देख लेना अगर आप क्रैक करना चाहते हो। हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स ने कहते हैं आपके वीडियो से मुझे मदद मिला और मेरा चांस हो गया, मेरा खुशी होती है कि आप लोग मेरे वीडियो देखते हो और पीएचडी एंट्रेंस क्रैक कर डाले, और साथ ही के साथ आप भाइवा जो है, इंटरव्यू जो है, प्रेजेंटेशन जो है, मेरा टिप्स और ट्रिक्स जो है वो आपका काम में आ गया। इससे बड़ा खुशी के बाद और क्या होगी? तो आप लोग भाई देखना ना भूले, मेरा जो सेशन है भाइवा को लेके, मेरा जो सेशन है इंटरव्यू को लेके, हाउ टू राइट रिसर्च प्रपोजल को लेके, ऐसा वीडियो नहीं मिलेगी, मैं बता रहा हूं ना 100%। वो सेशन जरूर देख लेना कि कैसा भाइवा होती है और किस तरह आंसर देना चाहिए, आप क्रैक कर जाओगे, मेरा दावा है। चलिए सब्जेक्ट जो है साइकोलॉजी, यहाँ पे जो है साइकोलॉजी वाज फॉर्मली रिकॉग्नाइज इन द जर्मनी इन द ईयर, कब हुआ था? ये तो भाई इसका आंसर देना चाहिए आप लोगों को, सबको, है ना? कब हुआ था इसका? 1879, ऑप्शन सी जो है इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फिर आपके लिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रीड पेज ऑफ ए थीसिस? सबसे ज्यादा जो रीड पेजेस होते हैं थीसिस का क्या होते हैं भाई बताओ? टाइटल पेज होते हैं, टेबल कंटेंट पढ़ेंगे, आपको एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे, आपका रिसर्च डिजाइन को पढ़ेंगे। भारी अच्छा क्वेश्चन है ना? चलिए कमेंट कीजिए क्या होगी आपका थीसिस का। भाई पूरा लोग नहीं पढ़ते, आपका थीसिस का मेन चीज जो है वो एब्स्ट्रैक्ट जो आप लिखते हो वही आपका मेन मोस्ट रीड पेज होते हैं ऑफ द थीसिस के। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं रिसर्च प्रपोजल का इंट्रोडक्शन अच्छा से लिखो रे, जो आपने टाइटल दिए हो क्या इंट्रोडक्शन उसको
फॉलो करता है कि नहीं करता है। आप लोग इतने गलत लिखते हो, मैंने कई बार मेल में भी बताया, कई लोग मेल करते हैं रिसर्च प्रपोजल जो कि उसको इंट्रोडक्शन लिखना नहीं आता, टाइटल में एक है और उन्होंने लिखे एक है। आप खुद मैच करो, आपने जो टाइटल दिया इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे जो आपका मेन क्या होगी कि इज द मोस्ट रीड पेज ऑफ ए थीसिस, वो है एब्स्ट्रैक्ट। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आप लोग शेयर करो यार। हाँ, ये सिंगल केस एक्सपेरिमेंटल डिजाइन सब्सक्राइब करोगे तो फायदा मिलेगी, नहीं तो इस तरह सेशन का आपको पता ही नहीं चलेगा। Who is the response to and treatment is the compared to baseline occurring before and after the treatment is called what? Very interesting है भाई। सिंगल केस डिजाइन जब होते हैं, सिंगल मल्टीपल बेसलाइन होते हैं, चेंजिंग द क्राइटेरिया होते हैं, और यहाँ पे क्या हो रही है, ना चेंजिंग हो रही है, ना आपका मल्टीपल दिख रहे हैं, ना सिंगल दिख रहा है, तो ये तो कुछ नहीं होगा। क्या है भाई, यहाँ सिंगल केस एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन व्हिच द रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट इज कंपेयर्ड टू बेसलाइन occurring बिफोर एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट इज कॉल्ड दैट। यहाँ पे आपका नहीं है, ये नॉन ऑफ द अबव होगी, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होगी भाई। यहाँ पे आपका जो है नॉन ऑफ द, ऑप्शन डी इज द करेक्ट है। आपको मैं लेके चलता हूं और अनदर क्वेश्चन में। कैसा लग रहा है सेशन, जरूर कमेंट करना भाई। आप लोग कमेंट भी करते नहीं हो, ना लाइक बटन दबाते हो, ना सब्सक्राइब बटन दबाते हो। पूरे चैनल में मेरा जो व्यू आया है उससे 15% लोग जो है वो सब्सक्राइब बटन दबाए हैं। क्या बताऊं मैं, आज देखते देखते 12,000 सब्सक्राइब हो चुके हैं मेरे चैनल में। आप लोग सब्सक्राइब बटन दबाओ, ओनली 12,000, और देखे कितना 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख क्रॉस हो चुके हैं। क्योंकि उन लोग देखते हैं, अपना फायदा उठाते हैं, अपना सीखते हैं और गुरुजी को भूल जाते हैं। ऐसी तो हो रहा है आजकल भाई। क्या कहना है जरूर कमेंट करना मेरे वीडियो में। आप ये बताओ, पूरे वीडियो देखते हैं, पूरे वॉच टाइम चल रहा है, मतलब पूरे वीडियो देख रहे हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब बटन दबाने में उसको डर जाते हैं। अरे भाई आपका पैसा नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, उसको दबा दो यार, काउंटिंग थोड़ा दिखे, है ना। 3 लाख लोग, 3.5 लाख लोग चैनल में आते हो यार, ओनली 20,000 लोग दबा के चले गए यार, बाकी लोग क्या किए। अर्थात आप वीडियो देखोगे रेगुलरली, लेकिन सर के साथ बने नहीं रहना है, और ऐसा करते हो। चलिए जो भी है, अगर अच्छा लगे जरूर करना। तो लिटरेचर रिव्यू रिक्वायर, देयर आर द प्लानिंग, गुड एंड क्लियर राइटिंग, लॉट ऑफ री-राइटिंग। ये जो है आपका लिटरेचर रिव्यू जो है, ये इसमें आपका सब होता है। लॉट ऑफ री-राइटिंग हो सकता है, आपका प्लानिंग हो सकता है, गुड एंड क्लियर राइटिंग हो सकता है। ये ऑल ऑफ अबव जो है, ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। यहाँ पे आपका फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कौन है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इन्होंने कौन है, इसका एक लाइन में जवाब दो भाई। हुलेम वुंड है, हुलेम वुंड जो ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि मैं जो लाता हूँ ऐसा क्वेश्चन लाता हूँ ताकि आपको भला हो जाए, आपको फायदा हो जाए। साइंटिफिक साइकोलॉजी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी। भाई साइंटिफिक साइकोलॉजी बेसिकली जो हुई थी ड्यूरिंग एग्जिस्टेंस, जिन लोग किताब पढ़ते हैं वो 19th सेंचुरी में, जो ऑप्शन ए लिखा है इज द करेक्ट आंसर। जो साइकोलॉजी केम इनटू द एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, और इसको आपको याद रखना होगा। और मैं आगे बढ़ता हूँ। ये भी जो आपका सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है भाई, आप लोग पढ़ो क्या लिखा है। ये भी टिजनर, जो टिजनर जो है 1867 और टू 1927 डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंस। साइंस ऑफ क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो टिजनर ने बताया कि जो साइकोलॉजी है एज द साइंस ऑफ सोल, ऑफ माइंड, एक्सपीरियंस और
कॉन्शियस एक्सपीरियंस क्या होगी भाई, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उन्होंने बताया कि कॉन्शियस एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट है यहाँ पे, कॉन्शियस एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेट, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है भारी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हु सेट, कौन बोला है कि एडुकेशनल रिसर्च इज दैट एक्टिविटी which is directed toward development of science of behavior in the educational situation। ये जो क्वेश्चन है क्लियर लिखा है, आप लोग पढ़ो थोड़ा सा किताब। ये जो लिखा है, कौन लिखा है, WM ट्रेवर्स ने लिखा है, टेवर ने लिखा है कि एडुकेशनल रिसर्च इज दैट एक्टिविटी which is directed toward the development of science of the behavior इन एडुकेशनल सिचुएशन। तो आप लोग ये जो क्वेश्चन टाइप, इस टाइप जो हमने ला रहा है, किसके लिए ला रहा है, अभी के लिए ला रहा है। आपको होना है पास, आपको होना है PhD, आपको होना है डॉक्टरेट, और आप दूसरे को शेयर तो करो यार, दूसरे को आगे बढ़ाना नहीं चाह रहे हो आप लोग, शेयर करो, दूसरे को भले हो जाए, इस तरह फ्री में सेशन हो जाए। हम तो कोर्स बेचते नहीं है, हम आपको सीधा सेशन जो दे रहे हैं भाई एकदम फ्री में, और आपको इस तरह क्वेश्चन आपको मिल जाएगी, और हमारा पूरा वीडियो हमने इस तरह रखे। आप मेंबरशिप बटन तो है हमारे चैनल में, मेंबर के लिए अभी तो उतना मेंबर नहीं बना है, जब मेंबर बनेगा तो कुछ स्पेशल खास खास वीडियो उनके लिए रहेगा, ठीक है, बाकी फ्री में चलेगा, आप लोग देखिए, फायदा उठाइए। चलिए, डेवलपमेंट ऑफ ए सॉलिड फाउंडेशन ऑफ reliable knowledge typically is built from which type of research। भाई यहाँ पे बेसिक रिसर्च, एक्शन रिसर्च, एवोल्यूशन रिसर्च, ओरिएंटेशन रिसर्च। भाई यहाँ पे डेवलपमेंट पूछा गया, डेवलपमेंट ऑफ ए सॉलिड फाउंडेशन। तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड फाउंडेशन जो होते हैं, बेसिकली देखो वहां पे बेसिक, आपको बता दूं यहाँ पे रिलायबल नॉलेज, सॉलिड फाउंडेशन नॉलेज टिपिकली इज बिल्ड अप। शुरू में आपका जो है उसमें बेसिक रिसर्च होती है, और आपका बाद में जैसे इवोल्यूशन होती है, एक्शन होती है, ओरिएंटेशन होती है। तो बेसिकली ऑप्शन ए बेसिक रिसर्च जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं, बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन रख रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस करो भाई, और नहीं तो दिक्कत होगी। द प्रोसेस ऑफ मार्किंग segment of data, the process of marking segment of data with symbol। marking यहाँ पे देखो, छोटे छोटे चीज को समझो, segment of data with symbol, descriptive word और category name is known as। इस तरह आपको पूछा गया है। तो भाई यहाँ पे क्या होगी, इसको होगी कोडिंग होगी। ये क्या होगी, कोडिंग। जो यहाँ पे ऑप्शन बी दिया गया है आपका, कोडिंग जो है वो क्या होते हैं, segment of data with symbol with descriptive word और the category name is known as the coding। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगी आपका कोडिंग होगी। तो इस तरह आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना होगा। मैं लगातार कुछ कुछ इस तरह वीडियो सेशन ला रहा हूं, चलते रहेगा, हमारे चैनल देखते रहिए। द रिसर्च गाइड रिक्वायर्ड, द रिसर्च गाइड रिक्वायर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल क्वालिटीज। भाई यहाँ पे द रिसर्च गाइड रिक्वायर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल क्वालिटीज पूछ रहा है, क्या क्वालिटीज होना चाहिए फॉर गाइड रिक्वायर्ड के लिए। भाई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तो होना ही चाहिए, मैथोलॉजिकल एक्सपर्ट तो होना ही चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी होना ही चाहिए। तो भाई ये सब तो होना ही चाहिए, तो ऑल ऑफ दिस होना चाहिए, है ना। तो भाई एक गाइड के बाद हो रहे, जैसे कि मैं गाइड हूँ भूगोल के, SNPB जो शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ के, हम भी गाइड है। तो भाई मेरे अंदर में मैटर ऑफ एक्सपर्ट तो हम तो है ही, मेथोलॉजिकल एक्सपर्टीज भी आपके अंदर होना चाहिए, और इंटरडिसिप्लिनरी आपके अंदर होना चाहिए, तब तो गाइड होगी। तो ऑल ऑफ दिस, यहाँ पे डी जो है ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आ चुके हैं PhD एंट्रेंस में, और अभी कमिंग जितना यूनिवर्सिटी में, अगर 10 यूनिवर्सिटी का PhD एंट्रेंस होते हैं तो आपको 7 जगह में क्वेश्चन दिया जाएगा। द क्वालिटी ऑफ रिसर्च इज जज बाई। इस तरह क्वेश्चन आपको चेंज करके पूछ सकते हैं, कुछ घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, कुछ उल्टा सीधा करके पूछ सकते हैं, इधर से उधर लेफ्ट राइट करके पूछ सकते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। द क्वालिटी ऑफ रिसर्च इज जज बाय द एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्चर, डेप्थ ऑफ द रिसर्चर, methodology following the conducting the research,
एंड रिलेवेंस ऑफ द रिसर्च। वेरी इंटरेस्टिंग है भाई, यहां पे पूछ रहे हैं, मैं बार बार सेशन में बोला कि क्वालिटी ऑफ रिसर्च जांच करना है तो रिलेवेंस चाहिए। रिलेवेंस ऑफ रिसर्च जो है वो मेन होते हैं यहाँ पे। एक्सपीरियंस आपका नहीं है कि मैं 30 पीएचडी कराया हूं, मेरी 30 रिसर्च किया हूं तो मैं एक्सपीरियंस हूं तो ये टॉपिक मैं कर लूंगा, ये टॉपिक मेरे लिए कोई मैटर नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ रिसर्च तब खड़ा होगी जब आपको रिलेवेंस ऑफ रिसर्च को पता होगा कि इससे रिलेवेंस क्या है, तो वो जब पता नहीं है तो आपका नहीं हो पाएगा। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑप्शन डी, रिलेवेंस ऑफ रिसर्च इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ज्यादा बोलूंगा तो आप लोग बोलेंगे कि ये बहुत ज्यादा मार रहा है ना। चलिए, एक टीचर कैन बी सक्सेसफुल, एक टीचर जो है वो सक्सेसफुल होते हैं भाई, कब होते हैं बताओ? हेल्प स्टूडेंट इन बिकमिंग बेटर सिटीजन, या इम्पार्ट सब्जेक्ट नॉलेज टू स्टूडेंट, या प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास द एग्जामिनेशन, प्रेजेंट द सब्जेक्ट इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो वेरी 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 सेंसिटिव क्वेश्चन है भाई, ये टीचर कैन बी सक्सेसफुल होते हैं। मेरे लगता है कि ऑप्शन डी जो है, प्रेजेंट द सब्जेक्ट इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट है भाई। जो सब्जेक्ट है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो, ए टीचर कैन बी सक्सेसफुल होते हैं। अगर नहीं होगी तो कैसे सक्सेसफुल होगी? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट है। इसको आप लोग को भूलना नहीं है और प्रैक्टिस भी रखना है, बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस रखना है भाई। कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, बिना देख के प्रैक्टिस करना है, तब जाके आप पीएचडी एंट्रेंस क्रैक करोगे और आपको पीएचडी में चांस मिलेगी। जीआरएफ पास करने से नहीं होगी भाई जब तक अच्छा वाइवा नहीं दोगे। वाइवा के लिए भी इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। कई लोग हर कॉन्फिडेंस में जीआरएफ हो गया, नेट हो गया, अरे यार पीएचडी कर लेंगे, कुछ नहीं करने वाले हो। अच्छा से पढ़ो, वाइवा भी देना होगा, पीएचडी आपका इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। बिना इंटरव्यू फेस में आपको होना नहीं है। या अच्छा से एंट्रेंस एग्जाम दो और इंटरव्यू अच्छा से दो, तब जाके होगी। 4 पोस्ट है तो 22 तो जीआरएफ अप्लाई होते हैं, ये आपको बता रहा हूं ना। अब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, अच्छा से पढ़ो। द मोस्ट इफेक्टिव मीनिंग ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मेनू, जो विजुअल में विजुअल मीन्स ऑडियो विजुअल। भाई मैं यहाँ पे मोस्ट इफेक्टिव मीन एजुकेशनल क्या हो सकता है? इंस्टीट्यूशन जिसके बाद ऑडियो लेक्चर भी होगी, विजुअल भी होगी। और तब यहाँ पे जो है ऑप्शन सी जो दिख रहा है मुझे, ये जो है आपका सी ऑडियो विजुअल मीन्स जो है यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज ऑडियो विजुअल मीन्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे आपके सामने, बुक एंड रिकॉर्ड। ये जो क्वेश्चन है, बुक एंड रिकॉर्ड आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा इन। भाई यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है आपका, बुक और रिकॉर्ड जो है वो प्राइमरी डेटा सोर्स, बुक और रिकॉर्ड आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ ए डेटा इन कहाँ पे है? हिस्टोरिकल रिसर्च का, या पार्टिसिपेटरी रिसर्च का, क्लिनिकल रिसर्च का, इंपेरिकल रिसर्च का। तो आपको बता दूं, जो ऐतिहासिक होते हैं, जो क्या हुआ था, उसके लिए आपका प्राइमरी क्या है? बुक और रिकॉर्ड होते हैं। क्योंकि हिस्ट्री जो है आपका पुराना चीज जो है वही आपका रिकॉर्ड है, वही आपका प्राइमरी है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च ऑप्शन बी जो दिया गया है वो आपका सही आंसर है। तो यहाँ पे बी होगी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कैसा लग रहा है सेशन भाई जरूर कमेंट करें। प्रीमियर वीडियो जो कि ये लाइव सेशन प्रीमियर वीडियो में कन्वर्ट किया, रिकॉर्डिंग, और मौसम खराब के वजह से कहीं लाइव करते करते बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे अच्छा कि अच्छा से देखे, अच्छा से समझे। द स्प्रेड ऑफ इंटरनेट फॉर हायर एजुकेशन इज प्रीमिस्ड ऑन द फैक्ट, बेसिकली प्रीमिस्ड ऑन द फैक्ट। यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज एसेंशियल, browsing encourages critical thinking, it make easy management and dissemination of knowledge possible। लाइट बहुत तेज पड़ रहा है और इंडिया शुड बी सेकेंड टू नॉन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे द स्प्रेड ऑफ इंटरनेट फॉर हायर एजुकेशन इज प्रीमिस्ड ऑफ। तो यहाँ पे जो होगी आपका क्या होगी कि इट मेक इजी मैनेजमेंट, बेसिकली इट मेक इजी मैनेजमेंट एंड डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज पॉसिबल। ये जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। तो इस तरह आप प्रैक्टिस करना है जरूरी, और आपका प्रैक्टिस जो है वो रंग लाएगा रिजल्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। पर्पसफुल ग्रुप,
ग्रुप लर्निंग पूछा गया है, पर्पसफुल ग्रुप लर्निंग इन द क्लासरूम जो है जनरली बिगन विथ क्या है, इंटेलिजेंट ट्रायल एरर एक्टिविटी, मोटिव्स एंड द क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस एंड जनरलाइजेशन, या डिलीवरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द मेंबर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पर्पसफुल ग्रुप लर्निंग। यहाँ पे पर्पसफुल ग्रुप लर्निंग इन द क्लासरूम जो है जनरली जो होते हैं वो आपको मैं बताऊंगा कि बेसिकली मोटिव एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव का क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है। मोटिव्स एंड ए क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन बी इज द करेक्ट है। पर्पसफुल ग्रुप लर्निंग इन द क्लासरूम, जो मोटिव्स एंड ए क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। यहाँ पे द टीचर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी lies in, very interesting question है, the teacher's primary responsibilities lies in planning educational experiments, implementing and administrating policies, and promoting human relation with the parents, experimenting with the teaching techniques. Very interesting है, the teacher primary responsibilities lies, basically यहाँ पे जो होगी आपका बता दूं कि प्लानिंग करना होगा। एजुकेशनल एक्सपीरियंस जो है प्लानिंग के बिना नहीं होती, तो टीचर प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए उसके अंदर प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग बहुत जरूरी है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट है, प्लानिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज लिस्ट लाइकली टू बी रिक्वायर्ड ऑफ ऑल टीचर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फिर एक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज लिस्ट लाइकली टू ए रिक्वायर्ड ऑफ ऑल टीचर? विजिटिंग द होम ऑफ द पीपल्स एंड डिसिप्लिनिंग पीपल इन देयर केयर एंड द कीपिंग रिकॉर्ड, टेक्स्ट बुक, प्रिपेयरिंग एंड गाइडिंग। तो ये जो है आपका होगी ऑप्शन ए, विजिटिंग द होम ऑफ द पीपल्स जो है, तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपके सामने है, द फंडामेंटल एजम्पशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड इज रिलेटेड विथ। यहाँ पे द फंडामेंटल एजम्पशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड इज रिलेटेड विद द लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल, लॉ ऑफ टू वेरिएबल, कंट्रोल, कंडक्शन एंड द इंटरमीडिएट वेरिएबल। ये जो दिया गया है यहाँ पे आपको बता दूं, ये जो होगी आपका लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल जो है फंडामेंटल एजम्पशन एक्सपेरिमेंटल होते हैं, मेथड सिंगल वेरिएबल होगी यहाँ पे, ये लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ए वर्कशॉप आर, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए। द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ए वर्कशॉप आर देयर द ऑर्गेनाइजर, coordinator, expert, organizer, coordinator, expert and participant, और organizer, coordinator, expert और researcher, और इनमें से कोई नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। ऑर्गेनाइजर, कोऑर्डिनेटर, एक्सपर्ट, पार्टिसिपेंट, ये चारों चीज का जरूरत है ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ए वर्कशॉप। सो बी इज द करेक्ट है कि ऑर्गेनाइजर, कोऑर्डिनेटर, एक्सपर्ट और पार्टिसिपेंट वो जरूरत है। यहाँ पे कई लोग कंफ्यूजन करेंगे, सी में डाल देंगे, भाई सी नहीं होगी, बी होगी, ठीक है। यहाँ पे पार्टिसिपेंट मेन होते हैं। रिसर्चर, ओनली रिसर्चर जो है ओनली एक वन एरिया है, रिसर्चर को लेके आपने वर्कशॉप कर रहा है। पार्टिसिपेंट मतलब कोई भी हो सकता है, रिसर्चर हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, डेलीगेट्स, कुछ भी। तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ए वर्कशॉप आर पार्टिसिपेंट, एक्सपर्ट, कोऑर्डिनेटर और ऑर्गेनाइजर। ये सब जो है, ये बी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गंगा एक्शन प्लान, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने। गंगा एक्शन प्लान इज ए एक्शन रिसर्च प्लान, बिकॉज क्यों एक्शन रिसर्च है? यहाँ पे टू अटेन ए डिफाइंड गोल है, यस। टू फिनिश इन ए शेड्यूल टाइम, यस। डिफाइंड सोशियो इकोनॉमिक होल्डर, यस। तो यहाँ पे सब यस, तो ऑल द अबव जो है इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर होगी कि गंगा एक्शन प्लान ये जो है एक्शन रिसर्च है बेसिकली। तो यहाँ पे टू अटेंड डिफाइंड गोल होगी, डिफाइंड गोल जो है वो होना चाहिए, फिनिश्ड शेड्यूल टाइम, सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर हुए, तो ऑल द अबव ऑप्शन डी जो है आपका सही है।
तो डी जो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, व्हाट विल यू डू टू मेक योर रिसर्च वैल्यू ओरिएंटेड। भाई यहाँ पे व्हाट विल यू डू टू मेक योर रिसर्च वैल्यू ओरिएंटेड, यहाँ पे रिसर्च वैल्यू ओरिएंटेड पूछा गया है। क्या रिसर्च वैल्यू से ओरिएंटेड होते हैं? यू विल इंश्योर ऑनेस्टी, यहाँ पे मेन चीज है आपका ऑनेस्टी। यू विल इंश्योर ऑनेस्टी एंड फेथ इन द रिसर्च वर्क, ये जो ऑप्शन सी लिखा है, यू विल इंश्योर ऑनेस्टी। दूसरा लिखा है यू विल चेंज द मार्केट टू पे कॉस्ट, ये सब नहीं होगी, ऑप्शन ए भी नहीं होगी, बी भी नहीं होगी, और यू विल बी ए प्लागरिज्म। भाई यहाँ पे पूछा गया मेक योर रिसर्च वैल्यू ओरिएंटेड पूछा गया। ओरिएंटेड बेसिकली यहाँ पे जो होगी कि यू विल इंश्योर ऑनेस्टी, आप श्योर करो ऑनेस्टी एंड फेथ इन द रिसर्च वर्क। बेसिकली आपके अंदर में ऑनेस्टी होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, तो आप ये जो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह क्वेश्चन जो है आपका पीएचडी एंट्रेंस में पूछा जाएगा, या नेट के जिन लोग दे रहे हैं उसको भी पूछा जा सकता है। तो गाइस इसको प्रैक्टिस रखिए। एडवांटेज यहाँ पे जो पूछा गया है आपका, द एडवांटेज ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। एडवांटेज ऑफ रैंडम सैम्पलिंग जो है यहाँ पे sampling is, it is the excellent method of sampling selection, it is in the economic method in the term of money, time, energy and it produce the accurate। ये जो है आपका एडवांटेज पूछा गया रैंडम सैम्पलिंग का, तो यहाँ पे क्या होगी, ये जो आपका सभी होते हैं, एक्सीलेंट मेथड ऑफ द सैम्पलिंग सिलेक्शन भी है, इकोनॉमिक मेथड इन द टर्म ऑफ मनी भी है, एनर्जी भी है, तो ये आपका सब होगी प्रोड्यूस accurate result, all of the above, option D is the correct है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सीधा जाएंगे, द devolution of the research proposal will take place when। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है हमारा प्रपोजल से रिलेटेड, और इसमें you will try to give extra importance to certain person। research proposal will take place basically जब develop होते हैं हम certain extra importance to certain person, to you will become a unwaste for all person, ये नहीं होगी। you will be given thank to person, भाई यहाँ पे thank वगैरह नहीं होगी भाई, B C D नहीं आएगी। you will try to give extra importance to certain person, ऑप्शन A जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, प्राइमरी सोर्स वी इंक्लूड। आपका वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लास्ट टाइम में आ गए हैं। इन प्राइमरी सोर्स वी इंक्लूड, जो प्राइमरी सोर्स है हम लोग क्या इंक्लूड कर सकते हैं? हैंड राइटिंग, मैन्युस्क्रिप्ट ओनली, द ओरिजिनल राइटिंग ऑफ द ऑथर, या डायरेक्ट कलेक्शन फ्रॉम द थीसिस। तो ये तो सभी करते हैं, प्राइमरी सोर्स जो है है ना। तो ये आपका ऑल द अबव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वेरी अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है, टू आइडेंटिफाई फोकस ऑन द प्रेजेंट कंडीशन, टू स्टडी द सब्जेक्ट फिनोमेना इन ए स्पीडी मैनर एंड टू कलेक्ट द फैक्ट। तो ये भी जो है यहाँ पे आपका ये भी सेम है। डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है, टू आइडेंटिफाई किया जाता है फोकस ऑन द प्रेजेंट कंडीशन को, टू स्टडी सब्जेक्ट एंड फिनोमेना इन ए स्पीडी मैनर, टू कलेक्ट एंड फैक्ट। तो यहाँ पे ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, द मीनिंग ऑफ क्रॉस रिएक्शन। ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द मीनिंग ऑफ क्रॉस रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ये जो डिजाइन इज, ये क्या होना चाहिए? बेसिकली यहाँ पे सच एक्सपेरिमेंटल डिजाइन वेयर ऑल द रिएक्शन आर कैरिड आउट। भाई ये तो होना ही चाहिए विद द सब्जेक्ट इन ए sequential fashion, and such where the subject related error are eliminated and the experimental design। हाँ यहाँ पे बोथ जो है ए बी बोथ करेक्ट है, तो ऑप्शन सी में लिखा है क्या ए बी सही है? तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे होगी कि यहाँ पे आपका ए बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फंडामेंटल assumption ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। फंडामेंटल assumption ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड इज रिलेटेड, किसके साथ रिलेटेड होते हैं? जो आपका फंडामेंटल assumption ऑफ एक्सपेरिमेंटल, ये बेसिकली लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल के ऊपर होते हैं।
ये आपने बताया, ये रिपीट क्वेश्चन आ रहा है यूनिवर्सिटी से, कई क्वेश्चन साल में आया है, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में द ह्यूमन रिसोर्स जो है वर्कशॉप, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला है क्वेश्चन, ये भी आप रिपीटेड में प्रैक्टिस रखिए। ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ए वर्कशॉप जो है पार्टिसिपेंट होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, कोऑर्डिनेटर होना चाहिए और ऑर्गेनाइजर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन में हम जाएंगे, जो कि बहुत ही खास क्वेश्चन है ये भी, वो है द रिसर्च पेपर आर रिटन इन ऑर्डर टू। यहाँ पे गेन नेम एंड फेम, कम्युनिकेट द रिसर्च, गेट प्रमोशन एंड नन ऑफ द अबव। यहाँ पे रिसर्च पेपर आर रिटन इन ऑर्डर जो आपको दिया गया है यहाँ पे, वो क्या होगी कि भाई कम्युनिकेट द रिसर्च जो है वो होगी, क्योंकि रिसर्च में कम्युनिकेट जरूरी है। तो यहाँ पे रिसर्च पेपर आर रिटन इन ऑर्डर, कम्युनिकेट द रिसर्च, ऑप्शन बी इज द करेक्ट है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, जनरली रिसर्च पेपर जो है हैव बीन गिवन मोर वेटेज इनसाइटेड ऑफ रिसर्च आर्टिकल, क्यों इसमें होते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको आप देखिए, बेस्ड ऑन डाटा आपका इनकॉर्पोरेटेड विथ स्टैटिस्टिक्स, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। वेरी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपका होगी जनरली जो होगी यहाँ पे कि जो बेस्ड ऑन डाटा होती है एंड इनकॉर्पोरेटेड विथ द स्टैटिस्टिक्स, वो भी होते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट है। और आज के लाइव के लास्ट क्वेश्चन में हम आ गए हैं, द स्टेप ऑफ रिसर्च वर्कशॉप इज। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आज के लाइव के लास्ट क्वेश्चन। द रिसर्च वर्कशॉप इज द प्रेजेंटेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक, द प्रैक्टिस ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच, फॉलो अप द एवोल्यूशन ऑफ ए टॉपिक, ऑल द अबव। तो आपको गाइस बता दो, इस तरह जो लाइव सेशन है आपका एंट्रेंस एग्जाम या पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ बने रहे आपने। इस क्वेश्चन के आंसर होगी भाई स्टेप ऑफ रिसर्च जो है, प्रेजेंटेशन एंड एक्सप्लेनेशन तो है ही, द प्रैक्टिस ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस तो है ही, फॉलो एंड इवोल्यूशन ऑफ द टॉपिक भी है। तो इसके आंसर होगी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो आज के सेशन में हमने जो बात की है, बहुत सारे क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन लगभग, और इस तरह सेशन आप प्रैक्टिस करिए। अगर हमारे चैनल में नया है जरूर सब्सक्राइब बटन को दबा लेंगे, बेल ऑल बटन को दबाइए, और फिर तब तक कोई नया वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।